तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उदाहरण नंबर 1 की समस्या है, उसको हम हल करेंगे। देखो इधर यहाँ पर क्या दिया है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खोदे होते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे? तो यहाँ पर हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा, या तो दोनों को हमको मानना पड़ेगा। देखो इधर कि जीवंती का माना हमने, जॉन के पास कितने कंचे हैं x, या फिर जीवंती का मान लेंगे, किसी का भी एक मान लेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन, हाँ जीवंती लड़की का नाम है, ठीक है, जॉन लड़का है। तो माना जॉन के पास x कंचे थे, तब जीवंती के पास कंचे कितने होंगे, मुझे बताओ कितने होंगे। यहाँ पर देखो टोटल उनके पास कितने हैं, 45, और उसमें से x किसके हैं, जॉन के। तो यहाँ पर 45 में से अगर मैं x माइनस कर दूं तो यहाँ पर जीवंती के आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, ये बताओ। देखो इधर सुनो, यहाँ पर टोटल कितने हैं, 45। अब 45 में से मान के चलो x किसके हैं, जॉन के। अब यहाँ पर टोटल 45 में से अगर मैं जॉन का हिस्सा हटा दूं, मान के चलो अगर जॉन के पास 10 कंचे थे, अगर मैं 45 में से x की जगह 10 रख दूं तो यहाँ पर कितने बचेंगे उसके पास, 35 कंचे, है ना। जीवंती के पास कितने बचेंगे, 35, कितने बचेंगे, 35। तो यहाँ पर ऐसा ही माना है मैंने, मतलब टोटल कंचे कितने थे, 45। उसमें से किसका मान हटा दो, जॉन का मान हटा दो, तो यहाँ पर जितने बचेंगे वो किसके बचेंगे, जीवंती के बचेंगे। तो अब यहाँ पर देखो प्रश्न अनुसार मतलब वो प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब इसके पास x थे, इसमें से 5 खो देता है तो इसको क्या करेंगे हम, माइनस। ये भी 5 खो देती है तो इसका भी क्या करेंगे, माइनस। तो देखो 5-5 कंचे खोने के बाद बचे कंचे, इधर देखो। तो जॉन के पास कितने बचेंगे, मुझे बता जल्दी, x माइनस 5। और जीवंती के पास कितने बचेंगे, 45 माइनस x है, इसमें से -5 कर दो, है ना। हाँ बिल्कुल, कितने बचेंगे, 40। 45 में 5 जाएगा 40, और यहाँ पर कितना बचेगा, x। तो यहाँ पर ये जीवंती का आ गया और ये किसका आ गया, जॉन का। मतलब इन्होंने 5-5 कंचे गिरा दिए, खो दिए, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है आगे, अब इनका 5-5 कंचे खोने के बाद इनका गुणनफल कितना है, 124। मतलब x माइनस 5 और 40 माइनस x, इनका गुणनफल कितना है, इन दोनों का गुणा करने पे कितना आ रहा है, 124, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x का पहले इस पूरे में करेंगे और फिर -5 का इस पूरे में करेंगे, ठीक है। इधर देखो x का 40 माइनस x में करेंगे और -5 का 40 माइनस x में गुणा करेंगे, बराबर में कितना आएगा, 124। देखो x का 40 में करेंगे कितना आएगा, 40x माइनस का x², और यहाँ पर माइनस का 40 5 से कितने होते हैं, 200, माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 5x बराबर में 124। अब यहाँ पर x² को मैं ऐसे ही रखता हूँ, यहाँ पर माइनस का 200 भी ऐसा ही रहेगा। 40 और 5 कितना हो जाएगा, 45x, ठीक है, बराबर में 124। अब यहाँ पर x² माइनस का है तो इसको मैं उधर लेके जाऊंगा, ठीक है। इन सभी को साइड लेके जा रहा हूँ। इधर क्या बचेगा, 0। यहाँ पर 124 है, और यहाँ पर ये, अब देखो इधर ये माइनस का x², इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का x² हो जाएगा। और इधर का ये माइनस का 200 था तो किसका हो जाएगा, प्लस का 200, ठीक है। और ये माइनस का 45x हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का, और यहाँ पर कितना है, 124, ठीक है। अब मैं इसको लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, जमा के लिख देता हूँ, x² माइनस का 45x प्लस का 124 प्लस का 200 बराबर में कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। x² माइनस का 45x, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 324 बराबर 0। अब इसको हमको ये गुणन करने विधि से क्या करना है, हल करना है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जो बड़ी घात वाला चर है उसके गुणांक में क्या है, कुछ नहीं होता तो एक होता है, इसका गुणा किस में करो, अचर पद में, ठीक है। तो अचर पद क्या है, 324, तो 324 में गुणा करेंगे 324 आएगा। इसका हम लेंगे एलसीएम, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्का 12, और फिर क्या बचेगा, 2 दूना 4, ठीक है, सही है ना,
सही है। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 8 बार और ये 1 बार। अब 3 से चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? 3 दूना का 6 और कितना बचा? 2, 7 बार। फिर 3 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। अब यहाँ पर हमको जो है जोड़ने घटाने पर आपके माइनस का 45 आना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, 3 तरह का 9, 9 ये कितना हो जाएगा? 9 नहीं, यहाँ पर 3 तरह का 9 होती है 27 और 3 दूनी 6, 9 12 और 27 नहीं हो रहा। इधर देखो, इसको बनाते हैं, ठीक है, इसको बनाते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36, 36 और 9 45 बन गया। इधर देखो, यहाँ पर बनाएं, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। यहाँ पर इनका देखो क्या मेथड रहता है, देखो या तो आप जोड़ के बना लो या फिर गुणा करके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 3 तर का 9, 36 और 9 कितने होते हैं? 45। तो एक्स स्क्वायर माइनस का क्या ले लें अपन? 36x और माइनस का क्या ले लो? 9x प्लस का 324 बराबर में क्या आएगा? 0। क्या आएगा? बराबर में 0। आए समझ में? अब यहाँ पर इसमें कॉमन क्या आएगा? x। तो x माइनस का कितना बचेगा? 36। इसमें तो माइनस का 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा x माइनस का 36 बराबर में 0। 9 का 36 में गुणा कर लेना, यही का ही आएगा। अब ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x माइनस का 36 और x माइनस का 9, इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा? x का मान एक बार आया 36 और x का मान आ जाएगा 9। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने किसके माने थे कंचे? यहाँ पर इधर देखो, यहाँ पर 2 वैल्यू निकल के आई है हमारी। क्या वैल्यू निकल के आई है? 2। सॉरी, ये प्लस का था, है ना, प्लस का था, है ना, प्लस का ही था, तो ये माइनस का ही हो जाएगा। सही है, इसके इसमें करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखो x का वैल्यू 36 और इसका कितना आ गया? 9। मतलब देखो 9 जो है किसके पास होंगे? 9 कंचे किसके पास होंगे? किसके पास होंगे? जॉन के पास होंगे। 36 किसके पास होंगे? जीवंती के पास। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो हमारा उदाहरण की जो समस्या थी वो हमने ये सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट वाला है वो आप बिल्कुल ऐसी जैसा होगा वो आप कर सकते हो, है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182। देखो हमको संख्या पता नहीं है, तो 2 संख्या है, तो हम पहली संख्या क्या मान लेंगे? x और दूसरी y। हम कुछ ही मान सकते हैं, a b मान लो, c d मान लो, कुछ ही मान लो। ठीक है, यहाँ पर हमको सिर्फ मानना ही है। तो सॉल्यूशन देखो इधर, यहाँ पर हम लिखेंगे माना 2 संख्याएं x, y हैं। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि ऐसी 2 संख्या कहती है जिनका योग कितना है? इनका योग 27 है। कितना है? 27। इनका योग कितना है? योग मतलब क्या होता है? दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 27। वैसे मान के चलो यहाँ पर 13 और 14 को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा आपका? 27 आ जाएगा। ऐसी मतलब 2 संख्या हमको निकालना चाहिए, निकालनी है जिनका योग कितना होना चाहिए? 27। मतलब उन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 27। ऐसे मैंने बोल दिया 12 और 15, 12 और 15 कितना होता है? 27। लेकिन हमको आंसर लाना है। ठीक है, और इसको ठीक है, इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, अब उनका गुणनफल मतलब x और y का जो गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 182। इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखो इधर, यहाँ पर देखो समीकरण 1 से x ऐसे रहेगा 27 माइनस y। यहाँ पर मैंने x का मान निकाल लिया, y को उधर कर दिया। ठीक है, क्या आएगा? 27 माइनस का y। आए समझ में? ठीक है, अब इस मान को मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ। समीकरण 2 से तो देखो समीकरण 2 क्या है? x की जगह हमको क्या रखना है? 27 माइनस y, और y इंटू में है ये बराबर में क्या है? 182। अब देखो इधर y का इसमें इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 27y माइनस का कितना हो जाएगा? y का y हम कर देंगे y स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा? 182। ठीक है, 182 आ जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को मुझ साइड लेके जाऊँगा तो इधर क्या बचेगा? 0। यहाँ पर ये प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 27y और
प्लस का क्या हो जाएगा 182। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम आगे करते हैं। देखो इधर मैं इसको इधर लिख देता हूँ, पलट के लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस का 27 वाई प्लस का 182 बराबर में क्या है 0। ठीक है। अब इधर देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पर चर क्या है वाई है, इसके गुणांक में कितना है 1, तो 1 का गुणा किस में करेंगे 182 में, कितना आएगा 182। यहाँ पर इसके हम गुणनखंड करेंगे तो देखो इधर क्या आएगा 18, 2 एकम 2, अब 13 से देंगे, 13 7 देंगे 7 एकम 7। अब यहाँ पर जोड़ने घटाने में 27 आना चाहिए। तो देखो 7 दूना 14, 14 और 13 कितने हो जाते हैं 27। ठीक है, तो हमारे ये पेयर बन गया। तो वाई स्क्वायर माइनस का 14 वाई और फिर क्या आएगा माइनस का 13 वाई प्लस का 182 बराबर में क्या रहेगा 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बताओ, वाई, वाई कॉमन आएगा तो वाई माइनस का 14, और इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 13। यहाँ पर क्या बचेगा वाई माइनस का 14 बराबर में 0। देखो इधर 13 का अगर आप गुणा करके देख लीजिएगा, जो आपने लिया है ना गुणा करके देखो, 13 का वाई में गुणा करेंगे वही का वही, माइनस माइनस प्लस 13 और 14 गुणा करोगे तो यही आएगा। ठीक है, 182। अब इन दोनों में देखो वाई माइनस 14 वाई माइनस 14, ये आ जाएगा कॉमन वाई माइनस 14। यहाँ पर क्या बचेगा वाई माइनस 13 बराबर में 0। तो वाई बराबर 14 और वाई बराबर 13। ठीक है, इस वाई के मान को अगर आप वाई के मान को 14 रखोगे, अगर इधर देखो, अगर हमने वाई का मान इधर देखो, वाई का मान हमने 14 रखा, इधर देखो वाई का मान मैंने कितना रख दिया 14, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में वाई बराबर 14 रखने पर देखो इधर यहाँ पर x प्लस 14 बराबर 27, तो x ऐसे रहेगा 27 माइनस का 14, तो x बराबर 13। मतलब जब y का मान 14 रखोगे तो x का मान कितना आएगा 13, और y का मान 13 रखोगे तो x का मान क्या आएगा 14। तो हमारी सिंपल सा हमारी दो संख्या निकल के आ गई 13 और 14। आए समझ में? तो यही था हमारा आंसर। ठीक है।